Assalamualaikum viewers, this is Sayyid Walid Hussain Zaidi. We are here at Zap FM Digital, powered by Zapp's Karachi campus. आज के हमारे पॉडकास्ट का नाम है AI Talks और जिसके अंदर हम एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के साथ मिलकर डिस्कशन करते हैं बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और AI के एडवांसमेंट के हवाले से। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अहमद रयान, जो एक AI इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे ML साइंटिस्ट भी हैं, एंड दिस इज़ समीर अहमद एंड ये भी एक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट ऑफ AI एंड जनरेटिव AI के ऊपर काम कर चुके हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। आज हमारी समीर और अलायन के साथ डिस्कशन होगी AI इन हेल्थ केयर के टॉपिक के ऊपर। हम देखते हैं कि AI हर शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर चुका है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट AI के हेल्थ केयर के ऊपर भी बहुत सारा आया है। तो हम इनसे डिस्कशन करते हैं कि AI इन हेल्थ केयर क्या है और हमारे व्यूअर्स को ताकि पता चल सके कि इसकी एडवांसमेंट, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है समीर आपसे। हाँ, सो व्हाट इज़ AI इन हेल्थ केयर एंड व्हाई इट इज़ बिकमिंग सो फेमस टुडे? तो देखिए वलीद, कि हम जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनको जैसे कि कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह, मशीन लर्निंग, इन सबको ना हेल्थ केयर के डोमेन में यूज़ करें टू असिस्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकेयर स्टाफ। अच्छा, और ये अभी जो इम्पोर्टेंट इतना हो रहा है ना, वो इस वजह से क्योंकि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है और लेकिन इतने डॉक्टर्स नहीं हैं। जैसे अगर मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं तो उनका ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मेडिकल हिस्ट्री है, लेकिन इतने डॉक्टर्स नहीं है कि उन सबको वो एक साथ एसेस कर पाएँ। तो AI यहाँ पे स्टेप इन करता है और इस तरह वो हमारी हेल्प करता है कि AI उस सारे डाटा को एनालाइज करता है और प्रिडिक्ट करता है कि इनके साथ क्या हो सकता है और इनको किस तरह केयर देनी है, और डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को एक तरीके से उनका जो मेडिकल स्टाफ है और जो उनको ना हेल्प करता है कि वो पेशेंट्स के एक एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएँ और एक्यूरेट उनकी केयर कर पाएँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप उसके प्री डिफाइंड डेटा के ऊपर वर्क करके। अच्छा रयान, आप एक बात बताएं कि जब हम देखते हैं कि AI काफ़ी लोगों की हेल्प भी करती है और सपोर्ट भी करती है फॉर डिसीजन मेकिंग्स एंड ऑल, तो ये बताएं कि AI हाउ दे आर हेल्पिंग डॉक्टर्स। AI डॉक्टर को इस तरह से हेल्प कर सकता है कि वो पिछले मेडिकल डेटा पे कंपेयर करके उसको चेक करेगा, फिर डॉक्टर्स को हेल्प करेगा पेशेंट के जो भी डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और जितना अर्लीस्ट हो सके उतना जल्दी क्योर करके पेशेंट के जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द दे सके। और AI जो है नॉर्मल जैसे डॉक्टर्स रिकग्नाइज करते हैं डिजीज़, AI उससे मच फास्टर और अर्लियर हेल्प करता है डायग्नोस करने में, जिससे पेशेंट की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो सके। अच्छा समीर, आप मुझे एक बात बताएं कि हमने देखा कि जैसे AI हेल्प करती है काफ़ी लोगों की, काफ़ी इंस्टेंस में रिपोर्ट जनरेट करती है, सब कुछ करती है, जैसे रयान ने बताया कि काफ़ी डॉक्टर्स को भी बड़ा सपोर्ट करती है। तो इसकी कोई एग्जांपल है कि हाउ AI इज़ हेल्पिंग इन इमेजिनिंग थिंग्स? इसका जैसे AI जो हेल्थ केयर में यूज़ आया ना, उसका कई जगहों पे आया। एक जैसे बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जो हमने जो एंटीवायरल कंपाउंड फाइंड करना था, वो उसमें हमने AI की बहुत हेल्प ली थी। जो जिसमें हम लोग AI के जो एजेंट्स थे, AI के जो सिस्टम था, उसने ये मतलब उस सिमुलेट किया था कि जो कंपाउंड है वो कौन सा मेडिकल कंपाउंड इस वायरस को किल करने में ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। सही है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने कोरोना की एग्जांपल दी, तो इसके अंदर चीज़ों की मैचिंग होती है बेसिकली जो वर्ड है, तो इसके अंदर और भी कोई इस तरह का मतलब लाइक प्रीडिफाइंड डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं या कोई नई चीज़ लाता है यही? AI सिस्टम देखिए कोर इसी पे है कि वो प्री डिफाइंड डेटा पे ट्रेन होता है, तो वो कोई अपनी तरफ से बात नहीं करता। वो बस एक जो पैटर्न्स होते हैं ना डेटा के अंदर, उन पैटर्न्स को वो स्पॉट करता है और उन पैटर्न्स के हिसाब से वो प्रेडिक्शन करता है कि इस पैटर्न पे प्रीवियस टाइम ये हुआ था तो नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है। अच्छा रयान, आप एक बात बताएं कि हमने तो देख लिया चलें कि AI के अंदर आप डायग्नोसिस के अंदर हेल्प कर सकते हो। जब हम AI हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर के अंदर सिर्फ डायग्नोसिस या चीज़ों की इमेजिंग या एक्सेस टाइप कोई चीज़ नहीं आती। इसके अलावा हम देखते हैं कि हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर कुछ आता है। आप मुझे बताएं कि हॉस्पिटल फ्लो के अंदर कैसे हेल्प करता है, क्योंकि एक बहुत सीरियस प्रोसेस होता है, क्रिटिकल प्रोसेस होता है। तो हाउ इज़ AI हेल्पिंग इन हॉस्पिटल फ्लो एंड देयर रिलेटेड वर्क्स?
अच्छा, एआई जो हेल्प करता है इस तरीके से करता है, जैसे कि एआई जो है ऑक्सीजन लेवल्स या हार्ट रेट और बाकी चीज़ें वाइटल जो होते हैं ह्यूमन वाइटल्स उनको एनालाइज करेगा और उनको क्या कहते हैं कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेगा, ताकि कहीं भी अगर क्रिटिकल कोई चेंजेस हों उस डेटा के पैटर्न में, तो एआई फ़ौरन जो है सिस्टम को अलर्ट कर देगा, ताकि जितनी जो भी एमरजेंसी हो वो उसको देखा जा सके और क्योर करा जा सके या ट्रीटमेंट उसकी मतलब एमरजेंसी में देखा जा सके। सही है। अच्छा रयान ने एक बात करी कि हॉस्पिटल के वर्कफ्लोज के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट करता है कि चीज़ें डायग्नोज करते हैं। अच्छा समीर, आप मुझे एक बात बताएं कि हाउ एआई इज़ हेल्पिंग इन मेडिसिन, बेसिकली कि मेडिसिन के अंदर क्या टेक्नोलॉजी ऐसी लाई गई है कि जिसकी वजह से एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट माना जाता है। अच्छा, तो देखिए वलीद, हर जो बंदा है ना वो अलग है, हमारी बॉडीज़, हमारे जीन्स अलग अलग हैं, और इसकी वजह से जो हमारा जो मेडिसिन से रिएक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो एआई क्या करता है कि हमारे जो जीन्स है उनका पैटर्न स्टडी करता है, हमारे जो लाइफस्टाइल है उसे स्टडी करता है, उसे एनालाइज करता है, और फिर उसके हिसाब से हमें वो बेस्ट रिकमेंडेशन देता है कि हमारे ऊपर कौन सा जो तरीका है, कौन सी मेडिसिन है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या लंग कैंसर हो गया, तो इसके अंदर वो एआई सिस्टम्स, एआई मॉडल्स ये देखेंगे कि इस बंदे का जीन्स किस तरह है, जीन्स का पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम वो डॉक्टर को ये बताएंगे कि इस बंदे के लिए फॉर द स्पेसिफिक पर्सन और इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर के लिए ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली दूसरे ट्रीटमेंट से। अच्छा समीर, तो फिर आप ये बात करें कि हम लोग जब किसी मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं तो एआई इस ट्रेडिशनल सिस्टम से ज़्यादा काम करता है, आप यही बात कर रहे हैं? यस। तो रयान, आप इसके ऊपर कुछ लाइट डालेंगे कि एआई जो सिस्टम्स ला रहा है और वो ट्रेडिशनल सिस्टम से कितना डिफर करते हैं, कितना इम्पैक्ट आता है, कितना डिफरेंस है कि हम क्यों बोलेंगे एआई सिस्टम्स आर गुड बट ट्रेडिशनल सिस्टम्स आर नॉट दैट मच गुड, व्हाई? देखें, एआई सिस्टम्स इस तरह से ज़्यादा अच्छा है कि ह्यूमंस ट्रेडिशनल सिस्टम से, कि एआई जो है वो चीज़ों मतलब डेटा को जाहिर सी बात है पैटर्न एनालाइज करके मच फास्टर और क्या कहते हैं अर्ली और बेटर परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ट्रेडिशनल पैटर्न्स, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से बहुत अच्छी है और हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। तो आप कह रहे हैं कि एआई इज़ मोर एडवांस देन ट्रेडिशनल सिस्टम्स। तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर बताएंगे कि वर्क फ्लो से कैसे मैटर करता है? वर्क फ्लो इस तरह से मैटर कर सकता है कि जैसे मेडिकल अपॉइंटमेंट्स एआई खुद ही ऑटोमेट कर सकता है बाय बुकिंग, और इस तरीके से ह्यूमन जो भी ट्रैफिक होगा वो कम होगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स में फ्यूअर क्यूज़ और एरर्स होंगे एज़ कम्पेयर टू जो ह्यूमन ट्रेडिशनल मेथड से बुकिंग वगैरह, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, इस तरह से वर्क फ्लो हमारा ऑटोमेट कर सकता है पूरा सिस्टम एआई के थ्रू। सही। अच्छा समीर, आपने एक बात करी थी कि एआई के थ्रू हम लोग चीज़ों की नई डिस्कवरी की तरफ जाते हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट है ड्रग डिस्कवरी के अंदर? जी बेशक। देखिए ड्रग डिस्कवरी ना जो प्रीवियस टाइम में बहुत एक लंबा प्रोसीजर था, लाइक इट टेक्स अबाउट 10 to 15 years टू डिस्कवर अ न्यू ड्रग, सही है, और बिलियन ऑफ डॉलर्स, सही है। तो एआई ना ड्रास्टिकली इस टाइम को रिड्यूस कर देता है। एआई इस चीज़ को एनालाइज करता है कि एआई इस चीज़ को पहले तो सिमुलेट करता है कि कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स, वो एक्ट कर सकते हैं एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग, सही है, और फिर उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स, मतलब इन अ गुड वे, और उसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सही है। और ये भी सिमुलेट कर सकता है एआई कि जो मेडिसिन जो कि हम नई मतलब डिस्कवर कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा, मतलब कि हम देख रहे हैं कि एआई के थ्रू आप बहुत ज़्यादा डिस्कवरी के ऊपर काम भी हो रहा है। yes. और काफ़ी मैंने देखा है कि हमने मैं लास्ट दिनों कुछ एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जिसके अंदर हम देख रहे थे कि जो काफ़ी सालों से जिसके ऊपर वर्क हो रहा था, एआई ने विद इन आवर्स उसके पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर दिए और ज़्यादातर इस तरह। अच्छा, हम तो डिस्कवरी के ऊपर बात करें, ड्रग डिस्कवरी के ऊपर। आप ये बताएं रयान कि मेरा आपसे एक सवाल है कि सर्जरी जो होती है एक बहुत क्रिटिकल शोबा माना जाता है, सर्जरी एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाली चीज़ है, तो उसके अंदर एआई हेल्प कैसे कर रहा है? कोई एग्जांपल बताएं, कि एग्जांपल के थ्रू बताएं हमें। सर्जरीज आजकल बहुत प्रिसाइज हो रही हैं।
एआई के थ्रू, एआई रोबोटिक सिस्टम स्पेशली, जैसे कि डाविंची एआई सिस्टम, जिसके थ्रू एआई ह्यूमन इंसिजन जो है वो बिल्कुल प्रिसीजन से वो परफॉर्म कर सकता है, और स्टडीली और विदाउट एनी ह्यूमन ट्रेमर्स, और जो शेक जैसे हैंड होते हैं लोगों के, सर्जन्स, न्यू सर्जन स्पेशली, उसको कहते हैं बहुत प्रिसीजन से परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि कोई एरर ना हो और कोई वो ना हो, क्या कहते हैं, डेंजरस कोई इवेंट ना कॉज हो जाए उसकी। अच्छा रयान, आपने बात करी कि एआई के अंदर के सर्जरीज के अंदर के बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के थ्रू रोबोट्स काम कर सकते हैं। ये तो सारी बात हो गई कि मशीनरी वगैरह की, लेकिन जब हम मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं उसके अंदर एक और शुबा आता है जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या काम कर सकते हैं? समीर, तुम्हारा कोई आइडिया है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे सपोर्ट करता है एआई? देखिए एआई के जो क्या कहते हैं सिस्टम्स है ना, वो पेशेंट की डिफरेंट चीज़ों को नोटिस करते हैं, जैसे टाइपिंग स्पीड हो गया, मूड इंडिकेटर्स हो गया। तो इससे एआई ये एनालाइज करता है कि पॉसिबल हो कि इसे एनजाइटी हो, कोई डिप्रेशन हो। सही है, क्योंकि सारी चीज़ हमारी ये इंडिकेट कर रही होती है कि हमें कोई एनजाइटी या डिप्रेशन है। अच्छा, एआई और इमोशनल सपोर्ट इस तरह देता है कि एआई के जो चैटबॉट्स हैं वो हमेशा बंदे के लिए मतलब बंदे को असिस्ट कर सकते हैं 24/7। सही है, तो वो थेरेपिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता ऑब्वियसली, लेकिन वो थेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है उससे लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, इमोशनल ट्रेंड्स, वो बता के। और जो बंदा थ्रू डिप्रेशन या एंजाइटी गुजर रहा है, उससे कोई भी अगर इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए, कोई बंदा चाहिए, मतलब कोई ऐसा चैटबॉट चाहिए जिससे वो बात कर पाए, जिससे वो अपने इमोशंस शेयर कर पाए, तो वहाँ पे एआई बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा समीर, एक और बात बताएं कि हाउ डज एआई सपोर्ट्स मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स? कि जब हम हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की बात करते हैं, एक साइड पूरी अलग साइड है, बिल्कुल सर्जरी से अलग है, मेडिसिन से अलग है, उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है एआई? देखिए एआई का जो कोर बेनिफिट है ना, वो ये है कि वो जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टास्क होते हैं ना, उन्हें वो ऑटोमेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, डॉक्टर जो नोट्स लिखता है आफ्टर सीइंग द पेशेंट, वो उसे ऑटोमेट कर सकता है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स जब नोट लिखता है तो वो दूसरे पेशेंट का टाइम भी ऑब्वियसली उसमें लग रहा होता है, और मतलब क्यूज़ लंबी होती जाती हैं, जिसकी वजह से जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि एआई सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करा के वो उन नोट्स को हम ऑटोमेट कर दें, ताकि वो एआई नोट्स लिखे। बस डॉक्टर्स को कुछ वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि एआई उससे क्वेश्चन पूछ ले डॉक्टर से, डॉक्टर्स उनको एक शॉर्ट आंसर दे, ब्रीफली उसको आंसर करे, और एआई सिस्टम उनके बेसिस पे नोट लिख दे। और जैसे शेड्यूलिंग होती है अपॉइंटमेंट की, वो कर सकता है एआई थ्रू ऑटोमेशन। और जो हॉस्पिटल्स जो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन बाय एआई पे, वो ये रिपोर्ट करते हैं कि 30 to 40% प्रोग्रेस आया है उनके जो ऑटोमेशन टास्क है। 30 to 40% इज अ वेरी बिग नंबर। क्या आप बोलें कि इतना सपोर्ट कर रहा है एआई? तो अब एआई ऑब्वियसली फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर भी करता होगा सपोर्ट। अब ये बताएं कि हॉस्पिटल के अंदर तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक के बेड्स वगैरह का डिपार्टमेंट है, कोई हॉस्पिटल की चीज़ें मैनेज कर रहा है, इसके अंदर कैसे करता है? रयान, आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। एआई जो है प्रिडिक्ट करता है फ्लोस को भी, और क्या कहते हैं वो प्रिडिक्शन इस चीज़ पे देता है कि कौन से डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा बिजी होंगे, कितने बेड्स यूज़ होंगे, या कितने पेशेंट्स ईआर में आएंगे। और वो फोरकास्ट भी करता है कि क्या कहते हैं कितना वर्कलोड किस डिपार्टमेंट पे डिवाइड होना चाहिए। एक वर्कलोड को डिवाइड भी कर देता है एज पर नर्सेस या जो भी स्टाफ वगैरह। और ड्यूरिंग पेंडेमिक एआई ने बहुत हेल्प किया, स्पेशली इन कोविड-19, लाइक वेंटिलेटर्स का अपॉइंट करना या ऑक्सीजन लेवल्स को मैनेज करना। और क्या कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशंस में एआई ने ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत हेल्प किया। तो एआई कैसे मैनेज करता है ये सारी चीज़ें? कि लाइक आप बोल रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कैसे काम करता है? उसको कैसे बताता है एक पेशेंट क्रिटिकल है या नहीं है? एआई वो सबसे पहले पेशेंट के डेटा को एनालाइज कंटिन्यूसली करते रहता है। इस तरीके से वो फिर प्रेडिक्शन करता है। सही। बेसिकली डेटा सबसे मतलब एआई के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, तो डेटा के बगैर एआई नहीं कर सकता। अच्छा, सो आपने बताया कि इस तरह की सारी सिचुएशंस होती हैं कि आप उसके ऊपर चीज़ें बदलती रहती हैं वक्त के साथ, क्योंकि एआई एडवांसमेंट की तरफ जा रही है।
लेकिन सब एक फेयर भी रहता है कि हम लोग एआई के कुछ लिमिटेशन होंगी। मैं एज ए पेशेंट मैं कैसे मानूँ, कैसे अपने आप को एआई के हवाले करूँ। ऑब्वियसली इसके कुछ रिस्क भी होंगे, तो आप कुछ लाइट करें कि क्या रिस्क हो सकते हैं। रिस्क ये हो सकते हैं कि क्या कहते हैं, एआई प्रेडिक्शन बहुत ही गलत कर दे। फॉर एग्जांपल इन रेयर केसेस जो उसको डेटा नहीं मिला हो एआई को, वो उस पर प्रेडिक्शन दे लेकिन वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो एज़ कम्पेयर टू जो उसको मिली थी सिचुएशन। तो एआई का सबसे बड़ा ये रिस्क यही हो सकता है। और बाकी ये भी हो सकते हैं इश्यूज़ के एआई जो है, तो और ओवर रिलायंस जो है एआई पे, वो भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि हम हर चीज़ एआई पे नहीं छोड़ सकते। कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस होनी चाहिए ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें, और दूसरी रिस्क एआई के उससे बचें। मतलब आप कह रहे हैं कि एआई के ऊपर आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आपको कुछ। लेकिन आपने एक नंबर बताया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसने कोई आंसर दे दिया। आप लाइक एक पेशेंट है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर, आप उसको बोला कि उसको हेल्थ उसको कोई बीमारी हो गई है, तो इस पर तो चलें फिर भी बेटर है, आप प्रिकॉशन हो जाएंगे। लेकिन एक बंदा है कि बिल्कुल उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, एआई ने उसको सेफ डिक्लेयर कर दिया, फिर क्या होगा? ये तो बहुत ज़्यादा मसला नहीं हो जाएगा? ये जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मसला होगा, लेकिन हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं फिक्स कर सकते हैं बाय गिविंग इट मोर डेटा, और फिर एआई से बेटर प्रेडिक्शंस पे जा सकता है। समीर आप एक बात बताएं कि एआई किस तरह हेल्प करेगी कि जब आपके कोई आउटकम्स आते हैं, हेल्थ केयर आउटकम्स होते हैं, क्योंकि आप एक बहुत क्रिटिकल शोबा है ये, बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर चांस का रिस्क नहीं ले सकते हम किसी भी चीज़ का, कोई हम लोग किसी चीज़ को लेट इट गो नहीं कर सकते। तो एआई का इसमें क्या रोल है कि हेल्थ केयर आउटकम्स पे? अच्छा देखें वली, जैसा कि रेहान ने भी इस बारे में बात की कि एआई सिस्टम्स डाटा के बगैर कुछ भी नहीं है, और जो डाटा है वो हमारा ही है। तो बेसिकली अगर वो डाटा बायस्ड होगा, उसमें किसी भी तरह की बायसनेस होगी, तो एआई सिस्टम इनडायरेक्टली गलत ट्रेन होगा, उसमें बायसनेस होगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जैसे अगर एक स्किन कैंसर का मॉडल है, वो ट्रेंड है फॉर द वाइट स्किन, सही है। अगर उस डेटा सेट में ज़्यादातर वाइट स्किन के वो हैं सैम्पल्स हैं, मतलब उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन वाइट स्किन की है, और तो वो जो मॉडल होगा वो ब्लैक स्किन के ऊपर रिपीट ब्लैक स्किन के ऊपर इतना अच्छा क्या कहते हैं रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, तो इसका फिक्स है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये प्रॉब्लम हमेशा आए। इसका फिक्स ये है कि डेटा सेट जो होता है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब उसके अंदर सारी पॉपुलेशंस इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पॉपुलेशन ज़्यादा है एक तरह के केसेस की और एक तरह के केसेस की कम। लेकिन रयान एक बात बताएं, समीर ने बात करी कि हम डेटा को फीड करेंगे, तो डेटा पेशेंट्स का डेटा एक बहुत क्रिटिकल डेटा होता है, बहुत हर बंदा नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहूँगा भाई मेरा डेटा कोई यूज़ करे, तो उसकी कोई प्राइवेसी ब्रीच का कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा, कोई जो प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, मुझे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं कंसर्निंग होऊंगा कि मैं अपना डेटा एआई को दे रहा हूँ, तो ये तो लाइक इज़ मेकिंग आउट पब्लिक, इज इट और नॉट? हाँ, एआई पेशेंट डेटा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और एआई को हालांकि जहाँ बिग डेटा सेट्स चाहिए होते हैं, और क्या कहते हैं अगर हॉस्पिटल उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि हु ओन्स मेडिकल डेटा, या हाउ कैन डेटा बी शेयर्ड और यूज फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मार्ट इंक्रिप्शंस और डेटा सेफ्टी फीचर्स, ताकि डेटा ज़्यादा ब्रीच ना हो और कहीं मिसयूज़ ना हो, ताकि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे और एआई इसको मिसयूज़ ज़्यादा ना करे। तो मतलब इस देयर आर सम बाउंड्रीज कि हम लोग इतनी लिमिटेशंस हैं कि हम लोग डेटा के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं एआई को देने से? यस, हम इंक्रिप्शन वगैरह, Encryption के through। सिक्योरिटी फीचर्स अप्लाई करके। अच्छा, एक सवाल जो है बहुत ज़्यादा सबके मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल नर्सेज, इन सबके माइंड में आता है कि विल एआई टेक देयर जॉब्स? समीर? देखिए सच कहूँ तो नहीं, एआई कभी डॉक्टर्स और नर्सेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई उनके टास्क को ज़रूर रिप्लेस करेगा, लेकिन वो डॉक्टर्स और नर्सेस को उनका प्रोफेशन नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि डॉक्टर्स एंड नर्सेस के पास जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जैसे एम्पैथी और जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वो एआई के पास कभी नहीं आ सकते।
जिसकी वजह से एआई उनको रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन उनके जो टास्क हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर देगा। जैसे वर्कलोड होता है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि डॉक्टर्स को नोट्स बनाने होते हैं, उनको वो ऑटोमेट कर सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको शेड्यूल कर सकता है। और बेसिकली हर वो जो रूटीन टास्क है ना, जो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, उनको वो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर में एआई अकेला नहीं होगा, ह्यूमन प्लस एआई होगा। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि एआई विल हेल्प डॉक्टर्स इस तरह करके, रिप्लेस तो नहीं करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा। तो एआई के यूज़ केस के लिए उनको स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी। तो रयान, आपके माइंडसेट में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्किल्स जो डॉक्टर्स को करनी चाहिए ताकि एआई विल नॉट रिप्लेस देयर जॉब्स, के हम लोग को ये ना लगे कि इसके लिए तो एआई काफ़ी है, क्योंकि वक्त के साथ आपको बदलना पड़ता है। तो जो डॉक्टर्स व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, जो मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ भी रखते हैं, उनको कोई मैसेज कि क्या वो कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करें ताकि उनकी डेवलपमेंट आए और फिर एक उनका स्किल सेट ऊपर जाए। देखें, एआई हेल्थ केयर वर्कर्स को जो स्किल्स चाहिए होंगी वो बेसिकली ये होंगी, डिजिटल या डेटा लिटरेसी हो, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई टूल्स। जो भी न्यू टूल्स आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनको लाजमी होनी चाहिए, और स्पेशली रिलेटेड टू मेडिकल। और उसके साथ साथ उनको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत है, लाइक कम्युनिकेशन, एथिकल जजमेंट और इन सब चीज़, और इंटरप्रेशन ऑफ एआई जनरेटेड इनसाइट। और फ्यूचर वही है जहाँ कम्बिनेशन हो ऑफ एआई एंड ह्यूमन टच। अच्छा समीर, एक बात बताएं, हम देखते हैं कि एआई इज़ हेल्पिंग इन एवरी फील्ड, एवरी डिपार्टमेंट। अब जब हम मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हम जो देखते हैं यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी, वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही है ये चीज़। लेकिन जब जो बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जो अभी नहीं हुए डेवलप, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, स्टिल डेवलपिंग की साइड पर हैं, तो वहाँ पे एआई का क्या रोल है? देखिए वलीद, एआई का डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये रोल है कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, हमारे पास स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एआई ऐसा कर सकता है कि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं वो उनको बाहर के क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट से लिंक कराएं। या फिर जैसे कि एआई बेस्ड स्क्रीनिंग भी होती है ऑफ डिजीज़ लाइक टीबी, मलेरिया, और जिस पे हम मतलब स्पेसिफिक डेटा सेट पे उसे ट्रेन करके उसकी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। कंपैरेटिवली हमारे लिए वो इजी है, बजाय कि हम लोग जो कॉस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं वो लें। और टेलीमेडिसिन थ्रू एआई इस तरह हेल्प करती है, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो उनको हम लोग कनेक्ट करवा सकते हैं थ्रू एआई, और हम कनेक्ट करवा सकते हैं स्पेशलिस्ट के साथ जो उनकी केस को स्टडी कर पाए और उनके लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू या कोई भी एआई, कोई बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर जो यूज़ करके जो डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो कोई किसी पाकिस्तान के किसी दूर दराज से किसी गांव के अंदर भी इलाज कर पाएंगे, एआई इतना कुछ कर सकता है? बेसिकली जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो कॉलिंग के थ्रू जैसे हम कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके अंदर जो पेशेंट है वो अपने सिम्टम्स बताए, वो अपनी कंडीशन बताए, जिसको देख के एआई जब एक डेटा सेट पर ट्रेन होगा तो ऑब्वियसली वो सिम्टम्स को देख के वो एक क्या कहते हैं प्रेडिक्शन दे पाएगा। जो प्रेडिक्शन हम स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, जिस पे वो जिसकी हेल्प से वो उस पेशेंट को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट होगा। अच्छा, मतलब अभी तो बहुत काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है ये प्रोसेस, एआई काफ़ी हेल्प कर रही है इस फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर स्पेशली। अब ये बताएं कि रयान कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इनोवेशंस ला सकती है एआई? और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में एआई से कि फुली ऑटोमेटिक सिस्टम्स हो जाएं, फुली मतलब ऑटोमेटिक हॉस्पिटल्स और सिस्टम हो जहाँ पे सिर्फ एआई रोबोट्स ही इंटरेक्ट कर रहे हो ह्यूमन जो भी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस इन सब चीज़ों में। स्पेशली एआई ये कर ये फ्यूचर में ये एडवांसमेंट भी आ सकती हैं कि एआई किसी डिजीज़ के आने से पहले या सिक होने से पहले ही वो प्रेडिक्ट कर दे कि आपको ये डिजीज़ हो सकती है या नहीं। इस तरह से हम बहुत अर्ली इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये रोबोट्स के आने से, एआई रोबोट स्पेशली, ये होगा कि प्रिसीजन, स्पेशली इन सर्जरीज, प्रिसीजन बहुत ज़्यादा आ जाएगी इन सर्जरीज। तो
बहुत कम ही एरर्स होंगे या हो सकता है ना ही हो एरर्स, और सिर्फ ह्यूमन बैक एंड पे बैठे होंगे सिर्फ मॉनिटर करने के लिए। अच्छा रहा नहीं, आखिरी सवाल आपसे। आपने अभी कुछ अर्सा पहले आपने बताया था कि आपने इंटर्नशिप करी थी इसके अंदर, तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मतलब जो एनवायरनमेंट था बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। स्पेशली ये कि वहाँ पे जो मेरा काम था ये था कि ह्यूमन ब्रेन को जो सेगमेंटेशन होती है ना फॉर ट्यूमर्स और कैंसर, उसको डिटरमाइन करना था, एआई सिस्टम को ट्रेन करना था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि एआई इतना कुछ कर सकता है कि कैंसर और ट्यूमर जैसे बड़े बड़े अमराज जो हैं, जो एक बहुत ज़्यादा डेडली समझे जाते हैं, फाइटर समझे जाते हैं, तो उसको भी डायग्नोस कर सकता है। यस, स्पेशली जो हिप्पोकैम्पस होता है उसको मॉडल को पूरा ट्रेन करवा के, और फिर ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके कि क्या कहते हैं इसमें ट्यूमर है या नहीं, ये सब डायग्नोस करने के लिए बहुत काम आ सकता है। सही है गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रायान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग समीर। आपके साथ मिलके काफ़ी लोगों को बहुत आइडिया हुआ कि कैसे एआई इन हेल्थ केयर इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट है और इसकी कितना प्रोग्रेस है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर हमने बात करी। सो दिस इज सैयद वलीद हुसैन ज़ैदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ज़ैबेस्ट FM। होप यू लाइक दिस कंटेंट, यू लाइक दिस पॉडकास्ट। अगर कोई भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा। टेक केयर टिल द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।